ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। रोमानिया से वायुसेना का C-70 ग्लोब मास्टर 200 स्टूडेंट्स को लेकर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी का स्वागत किया। छात्र देश की सरजमी पर पैर रखते ही भावुक हो गए। उन्होंने धरती माता को नमन किया और फिर भारत माता की जय के नारे लगाए। वायुसेना का C-70 ग्लोब मास्टर करीब 200 स्टूडेंट्स को यूक्रेन के रोमानिया से लेकर गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी छात्र छात्राओं का स्वागत किया। रात तकरीबन 1:30 बजे वायुसेना का ग्लोब मास्टर हिडन एयरबेस पर उतरते ही स्टूडेंट का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई स्टूडेंट्स देश की सरजमी पर पैर रखते ही भावुक हो गए। उन्होंने धरती माता को नमन किया और फिर भारत माता की जय के नारे लगाए। छात्र छात्राओं के चेहरे पर वतन वापसी की खुशी साफ झलक रही थी। वहीं अपने बच्चों को रिसीव करने पहुंचे परिजन भी बेहद खुश नजर आए। जैसे छात्र छात्रा अपने परिजनों से गले मिले तो खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि ये सभी छात्र दिल्ली और यूपी और अन्य प्रदेश से हैं। सभी स्टूडेंट्स को बस में बिठाकर उनके घरों के लिए रवाना किया गया। वहीं कई बच्चों के माता पिता पहले ही एयरबेस के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस एयरबेस से बाहर पहुंची तो अपने बच्चों को देखकर पेरेंट्स भावुक हो गए। स्टूडेंट्स अपने माता पिता के पैर छू रहे थे। बच्चों के लौटने की खुशी में मिठाइयां बांटी गई। पेरेंट्स अपने साथ में फूलों के गुलदस्ते और फूल मालाएं भी लेकर पहुंचे थे। मेन कंसर्न ये था कि हम लोग वहाँ पे स्टेबिलिटी से रहे और ज़्यादा परेशान पैनिक ना हो। मेरे जो पापा जी हैं ये मेरे को हमेशा यही समझाते रहे कि बस पैनिक नहीं करना, जो सिचुएशन है हैंडल करो नॉर्मली, और जब आप शांति से रहोगे, दिमाग से काम लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने यही किया, हम 2 दिन वहाँ पर स्टे करा। 2 दिन स्टे करने के बाद 26 को हम लोगों ने ट्रेन ली। पहले टैक्सी ली थी रेलवे स्टेशन तक। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ट्रेन ली जो कि हमारी सिटी में उतारी थी इवानो फ्रांकिस में। फिर इवानो फ्रांकिस पहुंचने के बाद हम अपने फ्लैट गए टैक्सी करके। एक्चुअल में पहुंचे 3 बजे थे रात में। तो हम बाहर निकले तो वहाँ कर्फ्यू लग रहा था, तो टैक्सीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती उस टाइम। आर्मी थी, आर्मी ने हमें रोका, बैग चेक किए, पासपोर्ट देखे। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर गए। 6 घंटे हमने वहाँ पे फर्श पे गुजारे, मतलब टाइम पास करना था जस्ट। तो 6 घंटे हम वहाँ बैठे रहे जैसे तैसे। ठंड बहुत लग रही थी बट क्या कर सकते हैं, वहाँ तो हमारे यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। उसके बाद सुबह 8 बजे अपने फ्लैट गए हम लोग। हमने कुछ नहीं किया, बस अपना, हमारे पास 2 लगेज थे बड़े बड़े। एक लगेज रखा, दूसरे को लिया और सीधा बॉर्डर की तरफ निकल गए सर। अच्छा, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ कर रही है और इससे धीरे धीरे सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। बट सर मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे कीव में और खारकीव में, जैसे हम लोग कीव में थे, तो जो हमारे साथ के बच्चे उस शेल्टर में थे उनसे मैं कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे बताया कि वो फंसे हुए हैं वहाँ पे और बहुत प्रॉब्लम में, कोई निकाल नहीं रहा उनको। इंडियन एम्बेसी भी नहीं कर पा रही कुछ। तो मेरी यही जो आपसे गुजारिश है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह उन लोगों को वहाँ से निकाल दो, क्योंकि उनकी कंडीशन ना वर्स से वर्स हो रही है। हम लोग जब वहाँ पे थे हमें 6 लोगों को 1 प्लेट में खाना मिल रहा था सर, जो कि मेरे जैसे के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं इतना कम खाना खा ही नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने मैनेज किया और 6, अब पहले 6 था, अब 10 लोग कर दिया उन्होंने। 10 लोगों के अंदर एक छोटी सी प्लेट, तो कैसे सर्वाइवल होगा सर। और वो बच्चे परेशान है, वीडियोस बना रहे हैं हर दिन की, हमें निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, बट कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा सूटेबल। तो मेरा सिर्फ मेन कंसर्न ये है, वो बच्चे हमें सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप वहाँ जाएंगे, मीडिया से बात करेंगे, उनको ये चीज़ समझाना कि आप निकल गए पर हम नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। मैं फंसा हुआ था कि मैं इंडियन एम्बेसी में ये 2 दिन रहा है, वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने जो है इसको अपने बिहाफ पे ही वहाँ से निकलवाया था कि तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। हमने गवर्नमेंट से भी अपील करी थी, मैंने खुद एक वीडियोस वगैरह बना के डाली थी और इंडियन एम्बेसी में फ़ोन किए थे कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? तो मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ये रिवैक्यूएशन चलाया है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इंडिया भेजा है, उनके घर भेजा है, अपने घर वालों से मिलाया है। पेरेंट्स भी सर, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। इनके आसपास धमाके हो रहे थे, अटैक्स पड़ रहा था सर। बच्चों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी और बस बच्चे परेशान थे, फंसे हुए थे और हम भी डरे हुए थे सर कि बस अब बच्चे घर आ जाएं। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।